Yes, student. Welcome to my channel City Commerce Concept. And now today we are going to start a new topic, that is ledger. In my previous video, I've already completed journal entries. Questions of journal entries. कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं journal entries में, कुछ ऐसी entries होती हैं जिसको करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है. तो मैं वो उसके मैंने सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं. लेजर को बनाने के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से आनी चाहिए. तो उसकी सारी वीडियोस एक बार अगर आप देखेंगे तो आज आपको आज का टॉपिक भी अच्छे से समझ आएगा. ओके स्टूडेंट, सो लेजर बेसिकली होता क्या है? तो लेजर हम बनाते क्यों है, पहले आपको ये पता होना चाहिए. लेजर बेसिकली हम बनाते हैं कि हमारे जितने भी हम अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं कि उसके रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लॉसेस जितने भी हो उसको मेंटेन करने के लिए, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करने के लिए हम लेजर को प्रिपेयर करते हैं. ओके, तो आज हम लोग जर्नल एंट्री से लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं और लेजर से हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये आज हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपकी ही बुक का क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या है कि जर्नल एंट्रीज, हम इसके पहले जर्नल एंट्रीज को बनाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम सुंदर एंड सन्स कनेक्ट मींस बिजनेस विद कैश. तो इसकी फर्स्ट एंट्री आप लोग को पता ही है कि क्या होती है. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, द अमाउंट ऑफ 80,000. ओके, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश. हम गुड्स को परचेज करते हैं या मशीनरी परचेज फॉर कैश. तो हम पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इन सब की एंट्री को प्रिपेयर करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी एक फोटोज में लगाई हुई है, एक डेटा इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी आपको एंट्रीज का. बिकॉज मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने पहले से ही इसको बना के आप लोग को शो किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एंट्रीज आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है सारी एंट्रीज. तो जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और मैं हर बार बताती हूँ कि एंट्रीज के लिए नरेशन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम क्वेश्चंस की एंट्रीज को प्रिपेयर करते हैं. एंट्री प्रिपेयर करने के बाद अब हम बनाएंगे लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट में ये जरूरी होता है कि आप सबका एक पर्टिकुलर अकाउंट बनता है, यानी कि कैश का बनेगा, कैपिटल का बनेगा, परचेज का बनेगा, मशीनरी का बनेगा. ओके, फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट थी. सेकेंड पॉइंट, जिसका भी लेजर अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कैश का बना रहे हैं, आप कैपिटल का बना रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप जिसका भी अकाउंट लेजर अकाउंट बना रहे हैं उसके अकाउंट में उसका नाम कभी भी पोस्ट नहीं किया जाएगा. जैसे अगर हम कैश बना रहे हैं तो कैश अकाउंट का जो अगर लेजर अकाउंट हम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें हम कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, यानी कि जिसका भी अकाउंट है उसमें हम उसका नाम नहीं लिखेंगे. उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं कि कैश के हमारे ट्रांजेक्शन कितने हैं, परचेज के कितने हैं, हम उसके ट्रांजेक्शन और किसके साथ हुआ है, परचेज का कैश के साथ हुआ है, परचेज का क्रेडिट के साथ हुआ है, परचेज का सेल्स रिटर्न के साथ हुआ है, तो हम उसका लिखेंगे. ठीक है, अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा. मैं सबसे पहले हम कैश का मैं लेजर अकाउंट आपको बना के दिखाती हूँ. ठीक है, तो हम सबसे पहले कैश अकाउंट का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें सबसे ऊपर कैश अकाउंट लिखेंगे, देन उसका एक टेबल बनेगा. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन LF इज लेजर फोलियो. लेजर फोलियो क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं. लेजर फोलियो होता है जब आप किसी भी अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसका जो पेज नंबर होता है उस पेज नंबर को हम लेजर फोलियो बोलते हैं. जिससे क्या हो, आपको ये हमेशा ये ध्यान रहे कि आपने ये जो अकाउंट है, आप जो भी अकाउंट के ट्रांजेक्शन को लिख रहे हैं, ये आपका किस पेज पे है, इसके लिए हम लेजर फोलियो को मेंशन करते हैं. ओके, यहाँ पे अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. ओके, ओके, ओके. तो अब हम सबसे पहले वाली एंट्री देखते हैं और एंट्री के अकॉर्डिंग जो है हम इसको पोस्ट करते हैं. ओके, तो फर्स्ट एंट्री देखिए. फर्स्ट एंट्री हमारी क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अब देखिए हम बना किसका लेजर अकाउंट रहे हैं, कैश का.
तो मैंने अभी क्या बताया कि जिसका भी अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नाम नहीं आएगा, लेकिन उसके साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम उसको मेंशन करेंगे। अब बात आती है कि हम कैसे देखेंगे कि टू साइड लिखेंगे कि क्रेडिट की डेबिट साइड लिखेंगे कि क्रेडिट साइड लिखेंगे। बेटा ये हमेशा ध्यान रखिए कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है ना, यानी कि डेबिट क्या हो रहा है टू कैपिटल, तो टू कैपिटल को हम टू की साइड पे ही लिखेंगे। कि ये आपकी डेबिट साइड होती है और ये आपकी क्रेडिट साइड होती है, और ये हमारी टू साइड होती है और ये हमारी बाय साइड होती है। ये तो आप लोग ने अभी तक पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो पहला क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट था। यहाँ हम क्या लिखेंगे, आप डेट मेंशन कर दीजिए, जैसे 1 मार्च। यहाँ हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। ठीक है, टू कैपिटल लिखा, अमाउंट कितनी थी 80,000, तो हम यहाँ पे उसको 80,000 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि कैश से रिलेटेड आपकी जो जो एंट्री होगी वो सब कुछ हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, सेकंड है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब परचेज देखिए किस साइड है, बाय क्रेडिट है, यानी कि वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, अमाउंट कितना था 36,000। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है, इसकी डेट लिख लीजिए, इसकी भी 1 मार्च थी, 2 मार्च थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड की एंट्री हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें देखिए फिर आपको समझ आ गया होगा कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट क्या है टू कैश हुआ है, कैश में हम क्या लिखेंगे, मशीनरी को लिखेंगे कि उसका ट्रांजैक्शन कैश का किसके साथ हुआ है, हमारा मशीनरी के साथ हुआ है। मशीनरी क्या है, क्या बता रहा है, क्रेडिट साइड, तो हम तो यहाँ क्या लिखेंगे, मशीनरी 4,000 मार्च। ठीक है, फिर से समझा रही हूँ, जिसका भी अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे उसका नाम उससे में नहीं आता है, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है, जैसे कैश के साथ हमने कैपिटल का किया था तो हमने कैपिटल को लिखा, कैश के साथ हमने सेकंड एंट्री में परचेज का किया था तो हम परचेज लिखेंगे, कैश में कैश नहीं लिखेंगे। थर्ड एंट्री में मशीनरी, कैश का ट्रांजैक्शन मशीनरी के साथ था तो हम मशीनरी को लिखेंगे, कैश को नहीं लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि डेबिट साइड कब आएगा, क्रेडिट साइड कब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट टू दिलीप अकाउंट। अब देखिए इसमें कहीं पे भी हमारा कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी कि ये वाली एंट्री जो है वो अब हम पोस्ट करेंगे जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, जब हम रघु का अकाउंट बनाएंगे और जब हम दिलीप का अकाउंट बनाएंगे, यानी कि जब हम तीनों के पर्सनली लेजर अकाउंट बनाएंगे तब हम उसको पोस्ट करेंगे। ओके, और देख लेते हैं हमारी कैश की कौन सी है, कैश की हमारी 6 मार्च की अकाउंट है, हमें रघु's अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो रघु अकाउंट डेबिट टू कैश है, रघु का कहा जाएगा क्रेडिट साइड में। तो यहाँ 8 मार्च क्या हो जाएगा, रघु's अकाउंट 17,500। ओके, नेक्स्ट क्या था, डिस्काउंट रिसीव्ड भी है। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और, जो इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है, रघु's अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, वो डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने एंट्री हमें ये देखनी है कैश के साथ किसकी हुई थी। ठीक है, रघु अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ था और रघु अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड है। अगर हम दो एंट्री बनाएंगे तो उसमें दो एंट्री ये निकलेगी, रघु अकाउंट डेबिट टू कैश और रघु अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश के साथ सिर्फ किसकी थी, रघु की हुई थी, इसलिए हम सिर्फ रघु का अकाउंट ही पोस्ट करेंगे और बाकी हम इसे पोस्ट नहीं करेंगे। तो 13 मार्च, ठीक है, सॉरी 13 मार्च में क्या था, अगेन कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू महेश चंद एंड कंपनी। ठीक है, अब देखिए कैश का ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ है, किसको डेबिट है, ठीक है, महेश चंद एंड कंपनी, तो यानी कि हम सिर्फ नाम किसका लिखेंगे, टू।
ठीक है, यानी कि किस साइड आएगा, टू साइड आएगा। ये तो बिल्कुल जो टू में है वो तो टू साइड में ही आएगा, और जो हमारा डेबिट होता है वो हमारा क्रेडिट साइड में जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 13 मार्च का टू महेश चंद्र एंड कंपनी, दैट इज कितना था अमाउंट, 19,800। ठीक है, क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट वन। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सॉरी, नेक्स्ट आता है दिलीप अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपको समझ आ गया दिलीप का किससे है, टू कैश, तो यानी कि कैश अकाउंट में कहा जाएगा, बाय दिलीप जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट में कहा जाएगा, टू सेल्स जाएगा 25,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगेन वही। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश में कहा जाएगा, टू कैश अकाउंट में बाय रेंट हो जाएगा। फिर अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन है तो टू कमीशन जाएगा, और ड्राइंग टू कैश है तो बाय ड्राइंग जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से पूरा जो है आप कैश अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपका हो गया कैश अकाउंट। अब इसमें आप जब सारी एंट्रीज को लिखेंगे एंड इसको लिखने के बाद जो है आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या निकलेगा, बैलेंस निकलेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बैलेंस कैरीड डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, इसको टोटल करेंगे, टोटल करने यहाँ पे और यहाँ पे टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद आप क्या करेंगे, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, बैलेंस करके उसका रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको एक अकाउंट और समझा देती हूँ कैश के अलावा, कि अगर दूसरा अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो कैसे बनाएंगे। चलिए, इसी में मैं आपको एक अकाउंट और बता देती हूँ, मैं कैपिटल अकाउंट आपको बता देती हूँ कि जैसे अगर कैपिटल अकाउंट बनेगा तो वो कैसे बनेगा। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, अब देखिए कैपिटल का क्या है कि एक ही ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगेन आप डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, कैसे लिखेंगे, डेट लिख देंगे यहाँ पे, इसकी थी 1 मार्च। 1 मार्च लिखने के बाद आप क्या देखेंगे कि क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल था, यानी कि कैश किस साइड जाएगा, बाय तरफ जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड, यानी कि बाय कैश कितना था 80,000, हमने 80,000 लिख दिया। ठीक, क्या हमारा कैपिटल से रिलेटेड हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी कि अब इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे इस अकाउंट को। इस अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 80,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस, सॉरी बाय नहीं आएगा, यहाँ पे लिख जाएंगे, लिख देंगे बैलेंस कैरीड डाउन, कितना हो जाएगा 80,000। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मार्च है ना, जैसे यहाँ आप क्या लिखेंगे 1 अप्रैल, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और ये अकाउंट को क्लोज कर देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप चाहे मैं एक और बता देती हूँ, मैं परचेज अकाउंट भी बता देती हूँ आपको। ओके, सो परचेज अकाउंट अगर हम देखेंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं आपको अलग से समझा देती हूँ। ओके, परचेज अकाउंट, ठीक है, अब देखिए परचेज अकाउंट कैसे बनेंगे। परचेज अकाउंट में अगेन डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन अगेन डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, क्लियर है। देखिए परचेज की अगर हम एंट्री देखें तो एंट्री में हमने सबसे
एंट्रीज में हम देखें, एंट्री में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, परचेज की हमने सबसे पहले एंट्री पढ़ी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसको हम लोग पोस्ट कर देंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था, तो यानी कि परचेज में परचेज तो नहीं लिखेंगे, और टू साइड क्या लिखेंगे, हमने पहले भी पढ़ा है कि टू को हम टू साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे लिखेंगे, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू कैश। ठीक है, सॉरी तो डेट का पढ़ा था। ओके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कैश। ठीक है, और कितना था, 30,000, हमने 30,000 यहाँ पे लिख दिया। फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या थी, परचेज की। परचेज में देखिए हमने 4 मार्च का, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुज एंड टू दिलीप। ठीक है, तो टू रघु एंड टू दिलीप किस साइड जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, यानी कि टू साइड यानी कि डेबिट साइड जाएगा। और इसके अलावा हम देखें तो हमें कोई भी परचेज की एंट्री हमारे पास नहीं थी, तो टू रघु एंड टू दिलीप विद 22,000 एंड 30,000। ओके, सो हम इसको भी पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रघु 22,000 एंड दिलीप 30,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास परचेज का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं था, यानी कि परचेज का जो लेजर अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको समझ लीजिए, इसको कैसे करेंगे, यहाँ तो डेट आप लोग अपने आप लिख ही लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्रेडिट साइड पे तो कुछ भी नहीं आया, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम तो जिस साइड पे यानी कि डेबिट साइड है उसको हम पहले टोटल करेंगे, तो इसका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 6782। ठीक है, तो ये 36 था ना, 88, 88 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस, सॉरी बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन, यहाँ की यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे 31 मार्च 2017। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 88,000, और हम अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे विद 88,000। ठीक है, इस तरीके से हम सारे लेजर्स को बनाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही एक एक करके जितने भी आपके अकाउंट्स आपके एंट्री में बने होंगे, आप हर किसी को इस तरीके से आप लेजर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कि अब ये जो बन जाते हैं, इसके बाद अब हम लोग जो है ट्रायल बैलेंस में कैसे इसको पोस्ट करें। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं कि अब हम इसको ट्रायल बैलेंस में कैसे पोस्ट करेंगे। देखिए, जब आप लेजर को प्रिपेयर कर लेते हैं, लेजर को प्रिपेयर करने के बाद ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा, नेम ऑफ अकाउंट्स, क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन मार्च 31st 2017। ओके, देन उसके बाद हम एक अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट्स LF, and then debit balance, and then credit balance. Okay, तो हम इसमें पोस्ट क्या कैसे करते हैं कि स्टूडेंट्स, कि जब आप एक बार लेजर बना लेते हैं, लेजर बनाने के बाद जो बैलेंस हम निकालते हैं ना, वो बैलेंस को ही हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने किसका बनाया था अकाउंट, कैश का बनाया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट में आपको देखना है डेबिट बैलेंस आया था कि क्रेडिट बैलेंस आया था। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट किया था, तो मैं आपको बता दूं कि डेबिट बैलेंस जो है वो उसका 64,750 आया था, 64,750। ठीक है, तो मैंने उसको डेबिट साइड लिख दिया, क्रेडिट में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद हमने क्या बनाया, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पता था, हमारे पास एक ही ट्रांजैक्शन था, यानी कि वो था, वो क्रेडिट बैलेंस था हमारा। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए तो आपको याद आ जाएगा। देखिए, ठीक है, ये हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, कैपिटल अकाउंट में हमारे पास क्या था,
क्रेडिट बैलेंस था, यानी कि क्रेडिट साइड हमने लिखा था, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 80,000। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट हमने कौन सा बनाया था, परचेज अकाउंट बनाया था। परचेज अकाउंट में हमारे पास क्या आया था, परचेज अकाउंट तो हमने अभी बनाया था, और उसमें हमारे पास बैलेंस कितना आया था, हमने किस साइड लिखा था, डेबिट साइड लिखा था। कितना आया था, 88,000 का बैलेंस था। हम इसको भी डेबिट साइड लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 88,000। स्टूडेंट्स, ऐसे ही जितने भी आप अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है, परचेज अकाउंट, फिर इसके बाद मशीनरी अकाउंट, फिर दिलीप अकाउंट, फिर इसमें जो भी महेश चंद अकाउंट, ठीक है, जितने भी अकाउंट्स आप इसमें प्रिपेयर, जितने भी लोग थे आपके एंट्री में, सारे अकाउंट्स को आप इसी तरीके से यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट लिखेंगे, उनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे, एंड उसके बाद आप दोनों का बैलेंस निकाल के कैलकुलेट करेंगे कि डेबिट बैलेंस आया कि क्रेडिट बैलेंस आया, कि बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आया, कैरिड डाउन आया कि कैरिड फॉरवर्ड आया। तो स्टूडेंट्स, ये है ट्रायल बैलेंस पूरा, और ये है फुल फ्लेज क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल डेफिनेटली एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और आते भी हैं। लेजर जरूर नहीं आए, लेकिन ट्रायल बैलेंस जरूर आता है। कभी कभी डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस भी पूछते हैं कि एंट्री के बाद ट्रायल बैलेंस पे डायरेक्टली पोस्ट करना आपको आना चाहिए। तो धीरे धीरे आप जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो भी हैबिट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीज कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, और आपको कोई अपना क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए जरूर वो वीडियो बनाऊंगी, दोबारा से ये क्वेश्चन जरूर मैं सॉल्व करवाऊंगी। आज तो मैंने थोड़ा इजी क्वेश्चन लिया है, मैं नेक्स्ट दोबारा से क्वेश्चन चेक करूंगी और आपके लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो मे बी आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। So that's for all today, students. Thank you.